बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है और आईनी बेंच बन गया है। आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मिली है और जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा इस आईनी बेंच में जितने जजेस को शामिल किया गया है ये सब कुछ बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है कि अब इस मुल्क का निज़ाम किस तरह से चलने जा रहा है। इस सब के अंदर बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। इस इजलास की अंदरूनी कहानी 7-5 से किस तरह से यह फैसला हुआ, कौन किस तरफ को खड़ा था और इस सब में जस्टिस याह्या अफरीदी किस तरह से विकेट आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं और उनकी विकेट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गिरी है। एक जानिब तो इस इजलास से पहले जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का खत जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए धचका था, तो अब ये जुडिशल कमीशन का इजलास भी उन्हें हॉन्ट करेगा, क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस याह्या अफरीदी के और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात भी खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस इजलास में, क्योंकि उमर अयूब और शिबली फराज मौजूद थे, जो मौक़िफ़ था वो गेम चेंजर साबित हो सकता है, उस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात हैं। जबकि इमरान खान साहब ने कल होने वाली कानून साजी पर बिल आखिर अपनी खामोशी तोड़ दी है। इमरान खान साहब ने क्या पैगाम भेजा है कल पार्लिमान से सर्विसेज चीफ्स की मदत मुलाजमत बढ़ने पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने पर और कल होने वाली कानून साजी पर, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि जो आईनी बेंच, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की गई और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 हुई। जुडिशल कमीशन में कौन कौन होता है जी? जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, फिर वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, हुकूमत के 2 सेनेटर्स या कौमी असम्बली के मेंबर्स में से हुकूमत के 2 रुकन, अपोजिशन के 2 रुकन और एक खातून रुकन जो है पार्लियामेंट की, जो कि टेक्निकली हुकूमत की ही होती हैं। तो ये नाज़रीन कराम पहले ही बात बता दी गई थी कि 8-4 से ये फैसला होगा, लेकिन 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं। तो इस वक्त जो फैसला हुआ है आईनी बेंचेस का, वो हुआ है 7-5 से। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आईनी बेंचेस के हवाले से यह कहा गया था कि मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी जो है, यानी कि सूबों का भी इसमें एक शेयर जो होगा आईनी बेंच के अंदर वो होगा। तो इस वक्त ये डेवलपमेंट है कि पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उन्हें आईनी बेंच में शामिल कर दिया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलोचिस्तान से बेंच में शामिल हुए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से इस बेंच में शामिल हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत इलाली साहिबा को इस बेंच में शामिल किया गया है। अब इस बेंच की जो सरबराही है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी है और इसमें यह भी चीज समझनी है कि किसने किस काम के लिए वोट दिया, यानी ये 7-5 वाला मामला क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस याह्या खान अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अपोजिशन से उमर अयूब और शिबली फराज, यानी कि जस्टिस याह्या अफरीदी जिनसे अभी इख्तलाफात सामने आए हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के, जस्टिस याह्या अफरीदी से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के भी इख्तलाफात हैं। और अब आज जस्टिस याह्या अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, यानी कि इस वक्त जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के इख्तियारात खत्म और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात भी मुकम्मल तौर पे, जिसे कहते हैं ना कि इख्तियारात निश्ता, तो वो इस वक्त हो चुके हैं और तमाम तर इख्तियारात जस्टिस अमीनुद्दीन और इस आईनी बेंच की जो हैयत है, अगर आप इस आईनी बेंच के अंदर शामिल जज साहिबान को भी देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस आईनी बेंच में किस तरह से मेजॉरिटी किस सोच के जजेस को डाला गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जस्टिस अमीनुद्दीन, वो तो चीफ जस्टिस भी लोग चाहते थे कि वो बने। जस्टिस अमीनुद्दीन को तो काजी फाइजीसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी डाला था, क्योंकि जस्टिस काजी फाइजीसा साहब जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ और जस्टिस अमीनुद्दीन काजी फाइजीसा साहब की सोच को आगे लेकर बढ़ने वाले जजेस में शुमार होते हैं। अब ये 5 बंदे हैं, यानी कि अपोजिशन से उमर अयूब, शिबली फराज और जस्टिस याह्या, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस और अपोजिशन एक साइड पे थे, जबकि वजीर कानून आजम नजीर तारर, बार काउंसिल का नुमाइंदा, खातून रुकन फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब, फिर इसके साथ आपके जो बार काउंसिल का नुमाइंदा और फिर अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने इस हवाले से वोट दिया। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है 7 रुकनी आईनी बेंच जो है ये कायम हो चुका है और ये बेंच 2 माह के लिए कायम हुआ है। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 2 हफ्तों बाद होगा। आइंदा इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे, यानी कि अब हाई कोर्ट्स जो हैं उनके अंदर भी
आईनी बेंचेस के लिए अब हर हफ्ते इजलास इस तरह से बैक टू बैक होना शुरू हो चुका है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन में कौन है जी? उमर अयूब और शिबली फराज। और याद रखिएगा कि ऑपोजिशन और 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने इख्तलाफ किया। जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने तो अपने आप की विकेट अपनी खुद गिरवा दी है, क्योंकि इसमें देयर वाज दिस पॉसिबिलिटी कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के चैम्बर में इजलास हुआ, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको फुल कोर्ट के आगे फिक्स कर देते तो ये तमाम तर चीजें इस तरह से ना होती जिस तरह से हो रही हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि उमर अयूब साहब जो है और शिबली फराज, ऑपोजिशन ने अपना असूली मौकफ लिखकर कमीशन के सामने रखा, इजलास में रखा। उमर अयूब ने लिखा हुआ मौकफ पढ़ा जिससे शिबली फराज ने इत्तफाक किया, और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौकफ अपनाया है वो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गेम चेंजर हो सकता है, ये पूरी की पूरी बाजी पलट सकता है। और आज के जो आईनी बेंचेस का कयाम है उसकी कानूनी हैसियत पर भी सवालात उठ सकते हैं। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौकफ रखा वो ये था कि इस बॉडी का कोरम ही पूरा नहीं, क्योंकि आईनी कोर्ट का सरबराह मौजूद नहीं। इस कमीशन या बॉडी के 13 मेंबर हैं, तमाम मेंबर हो तो इजलास बुलाया जाए। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज मेंबर होने चाहिए। ये ऑपोजिशन का मौकफ था, जो कि बहुत रीजनेबल मौकफ था कि चीफ जस्टिस होने चाहिए आईनी बेंच में और सीनियर वो सारे जजेस। ये पिक एंड चूज नहीं कि अपनी मर्जी का ये वाला जज, अपनी मर्जी का ये वाला जज। अब इस सब में जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि उमर अयूब और शिबली फराज ने कमीशन के रूल्स बनाए जाने पर मौकफ सामने रखा और कहा कि पहले इस कमीशन के रूल्स हों तो ही इसका इजलास या एजेंडा आगे बढ़ सकता है। ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट आए और ये कमीशन पहले इजलास में बैठा है और आप अपना मामला कर दें जिस तरह से आपने करना है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन कराम कि आईनी बेंच जो है, फिर जब ये फड्डा बना बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि वोटिंग करा लेते हैं। आईनी बेंच के सरबराह पर जब वोटिंग हुई तो वो वोटिंग 5-7 से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो आईनी बेंच के अब सरबराह होंगे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट हैं, बाकी सारे जज जो हैं उसमें जूनियर डाल दिए गए हैं। अब ये एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि ऑब्वियसली गेम चेंजर है। और शिबली फराज ने इसमें कहा कि हमारे मेंबरान 12 हैं, इसमें अगर 6 एक तरफ हो जाएं तो फैसला कैसे होगा? तो 13वां रुकन जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोरम ही पूरा नहीं है और ये इजलास आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये मौकफ अपनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, उनकी विकेट गिर चुकी है ना। वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब भी उनके खिलाफ खत लिख चुके हैं कि आप वो काम नहीं कर रहे जो कानून के मुताबिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आपको करना चाहिए। दूसरी तरफ जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के वोट का कोई फायदा नहीं हुआ, हुकूमत ने अपनी वारदात डाल दी, आईनी बेंच बन गया। जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे खैर से 3 साल के लिए, और वो केसेस सुने, कोई सजाए मौत का, उम्र कैद का, जमीन के तनाजे का, जो इंपॉर्टेंट मुल्की मामलात हैं वो किस तरह से चलेंगे। और आप ये देखें कि चीफ जस्टिस तो 3 साल के लिए होता है ना, आईनी बेंच 2 महीने के लिए है। अगर इन आईनी बेंचेस के जजेस में से भी कोई ऊपर नीचे करता है ना हरकत, उन्हें भी फौरी तौर पर बदल देंगे। मतलब खुदा का खौफ करें किस तरह से सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, किस तरह के मामलात बन चुके हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने भी अपने आप को वोट दिया कि जी ये वाला बात ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और डेवलपमेंट आपके सामने रख दूं। कल होने वाली कानून साजी पर इमरान खान साहब और पीटीआई का मौकफ सामने नहीं आया। पीटीआई वाले हिचकिचा रहे थे, जैसे बैरिस्टर गौर साहब भी हिचकिचाए, लेकिन अब अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने अपने भाई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। और इस सब के अंदर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि कल कुछ असम्बली, जो कुछ भी असम्बली में हुआ वो जुल्म का निजाम है, उसका जायज कर दिया गया है। यानी कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो जुल्म का निजाम चल रहा है उसको कल कौमी असम्बली से जायज किया गया। 4 घंटे में बगैर किसी बहस में तरमीम पास करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। जमहूरियत और इंसाफ के निजाम में किस तरह से मजलूम को दफन किया गया है। जो मैं 1.5 साल से कह रहा हूं, आपकी आजादी छीनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, आपकी आजादी छीन ली गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस जुल्म के निजाम को कबूल करना है या इसका मुकाबला करना है, ये 2 ही ऑप्शंस हैं। तो अब हम इसका मुकाबला करेंगे। मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप इस जुल्म के निजाम के खिलाफ बाहर निकलें, लाखों की तादाद में सड़कों में निकलें, नहीं तो इस जुल्म के निजाम में ही आपको रहना पड़ेगा। आपको ये अंदाजा है कि ये मुल्क कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। ये सारी बातें आज इमरान खान साहब ने कही हैं और उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने भी ये बातें आगे पहुंचाई हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट्स सी कि अब क्या बनता है। लेकिन आईनी बेंच के हवाले से मैं मजीद डिटेल्स अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, व्हाट्स नेक्स्ट। लेकिन अभी तक की ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।